चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे घर्षण कोण। क्या होता है घर्षण कोण? ठीक है, फ्रिक्शन एंगल इंग्लिश में। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु किसी सतह पर रखी गई है। ठीक, ये वस्तु है और ये किसी सतह पे रखी गई है। इस वस्तु पर बल इस दिशा में लग रहा है। यहाँ पर कोई है जो इसको अपनी ओर खींच रहा है, ऐसे। ठीक है, यानी बल की दिशा क्या है? इधर। बल इधर लग रही है, समझ में आई बात? वस्तु इधर जानी चाहिए लेकिन वस्तु जा नहीं रही है। इसका मतलब कि यहाँ पर इस दिशा में एक घर्षण काम कर रहा है जिसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं, जो इसको रोक करके रखा हुआ। समझ में आई बात? तो ये स्थैतिक घर्षण हो गया। वस्तु का जो भार होगा वो नीचे काम करेगा, mg, और इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर काम करेगा। तो घर्षण बल Fs, प्रतिक्रिया बल R का जो परिणामी होगा, परिणामी ये है, मान लो ये है S। क्या है? S। ये परिणामी दोनों बलों का, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल S है, वो प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाएगा ना, आई वाला, आई कोण है ना, तो जो कोण ही बनाएगा, इसी कोण को हम कहते हैं घर्षण कोण। इसे थीटा एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे? थीटा एस से। यानी स्थैतिक या सीमांत भी इसको हम कहें, सीमांत स्थैतिक घर्षण। बताओगे सीमांत स्थैतिक घर्षण क्या है? सीमांत स्थैतिक घर्षण क्या है? हाँ, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान जिस पर वस्तु फिसलने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, तो उस घर्षण को हम क्या कहते हैं? सीमांत स्थैतिक घर्षण। तो सीमांत स्थैतिक घर्षण की अवस्था में मतलब कि जो खींच रहा है वस्तु को, अब वस्तु एकदम खींचने के लिए तैयार हो गई है, उस कंडीशन में जो इस पे घर्षण लग रहा है Fs, ये क्या हो गया? सीमांत स्थैतिक घर्षण हो गया। ऐसे कंडीशन में इस सीमांत स्थैतिक घर्षण और वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी S है, वह प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाएगा, उसी कोण को हम क्या कहते हैं? घर्षण कोण कहते हैं। तो हमने लिखा सीमांत स्थैतिक घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण कौन? Fs और अभिलंब प्रतिक्रिया और अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का परिणामी बल S, परिणामी बल S, प्रतिक्रिया बल R के साथ जो कोण
जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं, उसे घर्षण कोण कहते हैं। और प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे थीटा यस से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? अगर कोई पूछे घर्षण कोण क्या है, तो सीमांत स्थैतिक घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण एफएस यानी ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर यानी ये दोनों का परिणामी यानी यह परिणामी प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाएगा यानी ये क्या कहलाएगा? घर्षण कोण कहलाएगा। ठीक है, अब इस घर्षण कोण का मान निकालेंगे। देखिए कैसे। देखिए, अगर ये एफएस है तो यहाँ पर अगर हम ऐसे यहाँ से लंब डाउन है तो ये एफएस की दिशा ये है, तो इसकी भी दिशा क्या होगी? एफएस ही होगा, हो ही नहीं होगा। तो इस कोण को अगर हमें निकालना है तो हमें देखिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, क्योंकि ये आर है और ये एफएस है, तो लिखेंगे tan थीटा एस बराबर एफएस बटे आर। यही होता है। tan थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार यानी एफएस बटे आर। क्योंकि जो एफएस है उसका मान होता है क्या? म्यू एस इंटू आर, पता है ना? एफएस की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू आर, जहां म्यू एस क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है, जहां म्यू एस स्थैतिक घर्षण क्या है? गुणांक है। देखिए पीछे ये भी दिखाया गया होगा। ठीक, ये एफएस का मान यहाँ पर क्या करिएगा? रख दीजिए। दिख रहा है ना? tan थीटा एस बराबर एफएस की जगह म्यू एस इंटू बटा आर, कट गया, आर से आर कट गया, तो बचा क्या? tan थीटा एस बराबर म्यू एस। ये हो गया घर्षण कोण का मान। ठीक है, tan थीटा एस बराबर म्यू एस। क्लियर हो गया? तो अगर कोई प्रश्न करे कि घर्षण कोण किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात, स्थैतिक घर्षण की अवस्था में घर्षण बल एफएस प्रतिक्रिया बल आर का जो परिणामी है, वो परिणामी प्रतिक्रिया बल के साथ जो कोण बनाएगा वही कोण क्या कहलाएगा? घर्षण कोण, और उसका मान होता है tan थीटा एस बराबर म्यू एस, अर्थात उस कोण का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए गति घर्षण क्या होता है। अगर कोई वस्तु किसी सतह पर गति कर रही है, कोई वस्तु है अब किसी सतह पे गति कर रही है, चल रही है, ठीक है, तो वस्तु और सतह के बीच गति के दौरान जो घर्षण लगता है, ऐसा नहीं है कोई वस्तु गति करे तो घर्षण नहीं लग रहा होगा, तब भी घर्षण लगता है। तो गति के दौरान जो घर्षण लगता है उसे क्या कहते हैं? गति घर्षण कहते हैं। लिखेंगे जब कोई वस्तु किसी सतह पर क्या करती है? गति करती है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तो
वस्तु एवं सतह के बीच, वस्तु एवं सतह के बीच लगने वाले घर्षण को क्या कहते हैं? गतिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिक घर्षण। इसे एफ के है, के मीन्स काइनेटिक, काइनेटिक मीन्स गतिक। इसे एफ के से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर वो किसी सतह पर गति कर रही है तो गति के दौरान उस वस्तु पर जो घर्षण लगेगा उसको क्या कहेंगे? गतिक घर्षण। गति के दौरान ही जो घर्षण लगेगा, अगर वस्तु रुक गई तब जो घर्षण लगेगा उसे अस्थैतिक कहेंगे, लेकिन गति के दौरान जो घर्षण लग रही है उसे गतिक घर्षण कहते हैं और उसे एफ के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात? अच्छा, गतिक घर्षण के नियम क्या है, अब उस पर भी चर्चा करना। गतिक घर्षण के नियम, क्या इसका नियम होता है? पहला नियम देखो, अगर कोई वस्तु किसी पर गति कर रही है, मान लो ये सतह है और ये वस्तु है, इस वस्तु को इधर ले जाया जा रहा खींच करके, वस्तु गति में है, ये वस्तु गति कर रही है, तो ऐसे दौरान वस्तु और सतह के बीच गति के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में, ठीक है, जो घर्षण काम करेगा उस वही क्या है? गतिक घर्षण है। इसका मतलब गतिक घर्षण वस्तु और सतह के समांतर उस वस्तु के गति के विपरीत कार्य करेगा। समझ आई बात? वस्तु उस दिशा में गति कर रही है, घर्षण इस दिशा में काम कर रहा है, तो वस्तु के गति के विपरीत दिशा में है, तो लिखेंगे पहला गतिक घर्षण वस्तु और सतह के बीच में वस्तु के समांतर, गतिक घर्षण वस्तु और सतह के बीच में वस्तु के समांतर विपरीत, समांतर गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। पहला नियम यही है, जो गतिक घर्षण है एफ के, वो वस्तु और सतह के बीच में, ठीक है, समांतर लेकिन दिशा में विपरीत कार्य करता है, तभी तो इस वस्तु को रोकने का काम करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा देख लो, जो गतिक घर्षण है वो वस्तु और सतह के प्रकृति पर निर्भर करेगा। अगर वस्तु का और या सतह का, सतह खुरदरा हो तो गतिक घर्षण का मान क्या होगा? अधिक हो जाएगा, यानी वस्तु बहुत धीरे धीरे तक फिसलने लगेगी। तो लिखेंगे गतिक घर्षण वस्तु के सतह या वस्तु के सतह या तल, जिस तल पे गति कर रहा है, तल के सतह की प्रकृति
पर निर्भर करता है। जो गतिक घर्षण है, ठीक है, वो वस्तु की सतह और जिस तल पर वो गति कर रहा है उस तल की सतह के प्रकृति पर निर्भर करेगा। मान लीजिए सतह चिकना है और वस्तु खुरदरा है तो वो गति घर्षण ज्यादा लगेगा, या वस्तु चिकना है तल खुरदुरा है तब वो घर्षण ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर दोनों चिकना हो तब घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों खुरदरा हो तो घर्षण क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो घर्षण है, गतिक घर्षण, वो सतह और वस्तु दोनों के तल के प्रकृति पे निर्भर करता है। तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये कह रहा है कि जो गतिक घर्षण है, गतिक घर्षण वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। ठीक है, जो गतिक घर्षण है वह अगर ये वस्तु है तो इस पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल R है उसके समानुपाती होगा। अगर प्रतिक्रिया बल ज्यादा होगा तो गतिक घर्षण ज्यादा होगा, अगर प्रतिक्रिया बल कम होगा तो गतिक घर्षण क्या होगा, कम होगा। यानी F के समानुपाती R। ठीक है, अगर इसको हटा करके नियतांक लगाएं तो क्या नियतांक लगाएंगे, देखना यहाँ पर F के बराबर म्यू के इंटू R। F के क्या है, गतिक घर्षण है, म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक क्या है, हाँ, जहां म्यू के गतिक घर्षण गुणांक कहलाता है, गतिक घर्षण गुणांक कहलाता है कौन, म्यू के। ठीक है, तो ये गतिक घर्षण और ये गतिक घर्षण के नियम याद रखिएगा। कोई भी वस्तु किसी भी तल पर अगर वो गति कर रही है तो वहां पर जो घर्षण लग रहा है उसे हम गतिक घर्षण कहेंगे। ये जो घर्षण लगता है वो हमेशा वस्तु और तल के समांतर गति के ठीक विपरीत दिशा में लगता है। दूसरा, यह घर्षण वस्तु के तल की प्रकृति और सतह की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। तीसरा, गतिक घर्षण वस्तु की सतह या गतिक घर्षण वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल के समानुपाती। अगर प्रतिक्रिया बल ज्यादा है तो गतिक घर्षण ज्यादा हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल कम है तो गतिक घर्षण कम हो जाएगा। तो प्रतिक्रिया बल ज्यादा कब होगा, जब वस्तु भारी होगी, हैवी होगी। प्रतिक्रिया बल कम कब होगा, तो जब वस्तु हल्की होगी, क्योंकि प्रतिक्रिया बल वस्तु के भार के ही तो बराबर होती है। तो जैसा वस्तु होगा वैसा प्रतिक्रिया बल होगा और वैसा ही उस पे घर्षण बल भी काम करेगा। एगो पतला सा लड़का सरक रहा है स्लीपर से, पैंट ना फटी जल्दी, लेकिन एगो मोट के लड़का 2 बार सरका, पैंट फट गई। कारण गति घर्षण ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो हैवी है ना। नोट कर लीजिए।